नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वीकेसी विशु। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस। हम इसके बारे में बात करेंगे, क्या होता है, व्यक्तिगत भिन्नता क्यों होती है और कैसे होती है। इसके अलावा हम इसके एमसीक्यूज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। और दोस्तों, पिछला जो हमने एक एमसीक्यू क्वेश्चन दिया था आपको कमेंट करने के लिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो जिसने उसका सही जवाब दिया है वो हमें कमेंट करें। हम उनका नाम जो है अगले दिन की वीडियो में हम उनका नाम ज़रूर डालेंगे। और इस वीडियो में भी एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपके लिए एमसीक्यू होगा और आप जो है इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। और जिसका जवाब सही आया उसका नाम हम नेक्स्ट वीडियो के अगले दिन की वीडियो के कम हम बताएंगे, अगले वीडियो में नाम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये सीडीपी की क्लास जो है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है और इस 10 दिनों के अंतर्गत आप पूरी सीडीपी जो है, चाहे वो पेपर 1 का हो चाहे वो पेपर 2 का हो, हम पूरा सिलेबस लेके चल रहे हैं। तो पूरा सिलेबस जो है वो 10 दिन में ही कवर हो जाएगा, यानी आपका सीटेट एग्ज़ाम होने से 10 दिन पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में देख लेते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन सर्वप्रथम गाल्टन ने किया था। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है सीटेट के कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? गाल्टन ने। विभिन्न व्यक्तियों और उनके स्वभाव, बुद्धि, शारीरिक मानसिक क्षमता को ही व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति में, अलग अलग व्यक्तियों में उनके स्वभाव, बुद्धि, शारीरिक और मानसिक क्षमता जो होती है वो अलग अलग होती है और इसी चीज़ को ही हम व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। इसके अलावा स्किनर के अनुसार कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक व मानसिक गुणों की औसत जितनी भिन्नता रखता है उसे व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। इसके बाद व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार कौन कौन से होते हैं? भाषा के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, संवेग के आधार पर, शारीरिक विकास के आधार पर, परिवार व समुदाय के आधार पर और व्यक्तित्व के आधार पर। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं व्यक्तिगत भिन्नता के कौन कौन से कारण होते हैं। आनुवांशिकता, लैंगिक भिन्नता, वातावरण, आयु व बुद्धि, परिपक्वता, आर्थिक स्थिति, ये सारी पॉइंट जो हैं व्यक्तिगत भिन्नता के कारण होते हैं। इसके बाद व्यक्तिगत भिन्नता को जानने की विधियाँ, किस तरीके से हम व्यक्तिगत भिन्नता को जान सकते हैं? परीक्षण विधि द्वारा, व्यक्तित्व परीक्षण द्वारा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा, बुद्धि परीक्षण से और संवेग परीक्षण से। इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत भिन्नता का क्या महत्व होता है? अध्यापन विधियाँ जो होती हैं हम व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर ही डिस्कस कर सकते हैं कि कौन सी अध्यापन विधियाँ किस बच्चे के लिए परफेक्ट होंगी। इसके अलावा शारीरिक शिक्षा व्यक्तिगत भिन्नता के महत्व को दर्शाती है कि प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताएं जो हैं वो अलग अलग होती हैं। इसके अलावा जब हमें व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में पता होगा तभी हम उसके हिसाब से पाठ्यक्रम का निर्धारण कर सकते हैं। इसके अलावा हम वर्गीकरण भी कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा जो है किस श्रेणी में रह सकता है। इसके बाद दोस्तों हम प्रैक्टिस सेट पे आ जाते हैं और प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज क्वेश्चन देख लेते हैं कौन से आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आपके इस एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इस चैप्टर से कौन से एमसीक्यूज क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर से आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न भिन्न होते हैं। ये सिद्धांत संबंधित है बुद्धि के सिद्धांत से, व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत से, पर्यावरण से या वंशानुक्रम से? तो दोस्तों इसका सही जवाब है व्यक्तिगत भिन्नता से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वंशानुक्रम व वातावरण के बीच अनोन क्रिया के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वातावरण के प्रभाव के कारण या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है वंशानुक्रम व वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया करने से व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, धर्म व समाज दोनों हैं एक दूसरे से पृथक, एक दूसरे से पूरक,
समाज का धर्म से कोई मतलब नहीं है या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों धर्म और समाज जो हैं वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बालकों के प्रकार होते हैं केवल बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, एक व दो दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है एक व दो दोनों, क्योंकि बालक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के प्रमुख कारण क्या क्या हो सकते हैं? वंशानुक्रम, वातावरण, आयु या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये तीनों ही व्यक्तिगत भिन्नता के प्रमुख कारण हैं, वंशानुक्रम, वातावरण और आयु। तो इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या होता है? कि दो व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ होता है कि दो व्यक्ति, ऑप्शन एक केवल शारीरिक रूप से अलग हो, ऑप्शन दो केवल मानसिक रूप से अलग हो, ऑप्शन थ्री एक व दो दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है एक व दो दोनों, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता जो होती है वो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से अलग होता है, तभी हम बोलते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। प्रत्येक व्यक्ति में भाषा के विकास की अवस्थाएं पाई जाती हैं, समान, भिन्न भिन्न, समान व भिन्न दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति में विकास की जो अवस्थाएं हैं वो अलग अलग पाई जाती हैं, लेकिन अगर समान आयु और समान समय पर सीखी गई कोई भाषा है तो वो समान व भिन्न दोनों हो सकती हैं। तो हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। सभी बालक की अभिवृत्ति होती है एक समान, समरूप, एक समान नहीं या विषम रूप। दोस्तों सभी बालकों की अभिवृत्ति जो होती है एक समान नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। शारीरिक क्रियाओं में सफल होने की योग्यता में एक समूह के व्यक्ति में भी बहुत अधिक भिन्नता होती है। यह कथन किसका है? थॉर्नडाइक, पियाजे, रॉस या क्रो एंड क्रो का। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन फोर, क्रो एंड क्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि बालकों में अंतर होता है क्षमता के आधार पर, योग्यता के आधार पर, रुचि के आधार पर या उपरोक्त सभी के आधार पर। तो दोस्तों बालकों में जो अंतर होता है क्षमता, योग्यता और रुचि तीनों के आधार पर होता है, इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। ये विकास के डैश सिद्धांत को दर्शाता है, निरंतरता, क्रिया प्रस्तुति, व्यक्तिगत भिन्नता या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। संभवतः व्यक्ति की योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रेरित होता है। यह कथन किसका है? स्किनर, टॉयलेट या फ्रायड या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन दो, टायलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अपनी कक्षा में आप अपनी कक्षा में अपने शिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी आपकी कक्षा में काफ़ी विभिन्नताएं देखने दिखाई देती हैं। इसका क्या कारण है? ऑप्शन एक, विभिन्न छात्रों में व्यक्तिगत गुण भिन्न भिन्न होते हैं, ऑप्शन दो, आपकी कक्षा में कुछ छात्र आपको पसंद नहीं करते, ऑप्शन थ्री, कक्षा में कुछ छात्र अनुपस्थित रहते हैं, ऑप्शन चार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है भिन्न भिन्न छात्रों में व्यक्तिगत गुण भिन्न भिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता को प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को कठोर अनुशासन रखना चाहिए, ऑप्शन दो, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, ऑप्शन थ्री, सीखने के विभिन्न अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए, ऑप्शन चार, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन थ्री, सीखने के विभिन्न अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। व्यक्तिगत भिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन पहलुओं से है जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। यह कथन किसका है? मैस्लो, कोलर, थॉर्नडाइक या स्किनर। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है स्किनर। तो दोस्तों अब हमारे क्विज के टाइम हो गया है, क्विज देख लेते हैं। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, और इसका जो भी जवाब हमें सबसे पहले सही बताएगा उसका नाम जो है वो हम अगले दिन की वीडियो में हम उसे शेयर करेंगे। तो दोस्तों हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।